समिति के द्वारा वर्तमान अध्यक्ष नागेश जी कौशिक, BCMO श्री मूलचंद जी, वरिष्ठ छायाकार जगदीश जी, हरि सिंह जी राठौड़, कृष्णकांत जी स्वामी द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और दागुरे फोटोग्राफर दागुरे जी की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का आगाज करते हुए वर्तमान अध्यक्ष नागेश जी कौशिक। स्माइल प्लीज। इस जहां में जहां अपने ही अपनों की खुशियां देखकर जल जाते हैं, मैं फोटोग्राफर हूं, लोगों को मुस्कुराने का संदेश देता हूं। मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां सबके जीवन में होती है, मेरे जीवन में भी है। फिर भी मैं हर किसी को खुश रहने का संदेश देता हूं। फोटोग्राफर हूं, हमेशा मुस्कुराने के लिए कहता हूं, स्माइल प्लीज। सबसे पहले आज विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 की आप सभी फोटोग्राफर साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आप अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करें। और साथ ही आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस भी है, कृष्ण जन्माष्टमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत में करूंगा कि जहां से ये नाम हमारा बनता है, दागुरे फोटोग्राफर समिति सुजानगढ़, जो कि सुजला अंचल क्षेत्र के फोटोग्राफर्स का नेतृत्व करती है। दागुरे LJM दागुरे, जो कि फ्रांस से थे। 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक अनेक लोगों ने ऐसी कोशिशें की, लेकिन वो कोशिश स्थायी नहीं बन पा रही थी। और सर्वप्रथम 1838 में LJM दागुरे ने एक ऐसी प्रकाश, एक सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करके स्थायी रूप से कोई छाया चित्र बना करके दिखाया, जो लगभग 8 घंटे में पहली बार तैयार हुआ था। और 19 अगस्त 1839 को विश्व फोटोग्राफी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फ्रांस की सरकार ने उस फॉर्मूले को, जिन्हें दागुरेग्राफी कहा गया था उस वक्त, क्योंकि दागुरे जी के द्वारा बनाया गया था, इसलिए दागुरेग्राफी की उस फॉर्मेट, उस फोटोग्राफी को फ्रांस सरकार ने माना, पूरी दुनिया ने माना कि ये एक स्थायी फोटोग्राफी होने का फार्मूला है, और उसे एक पेटेंट माना गया। और पूरी दुनिया के लिए उस फोटोग्राफी को खोला गया कि ये एक अवसर है, इस पे आगे काम पूरी दुनिया को मिलकर करना चाहिए। और इसलिए पूरी दुनिया 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाती है। और हम उस फोटोग्राफी के हम जनक कह सकते हैं, वरना जितनी भी संस्थाएं, सरकारी या गैर सरकारी, सभी संस्थाएं जो हैं वो सुजानगढ़ की अलग है, लाडनू की अलग है, जसवंतगढ़ की अलग है, सालासर में अलग है। लेकिन ये एकमात्र गैर सरकारी एक ऐसी समिति है जो हम सब लोगों की इच्छा से बनी हुई है। ऐसा कोई नहीं है इसका कोई धनी है, हम सब धनी हैं, ये हमारी अपनी है और हमने इसे जीवंत कर रखा है। और आज तक ये उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है और हर साल एक शानदार प्रोग्राम करती है। कभी सुजानगढ़ फोटोग्राफी दिवस लगातार मनाते जा रहे हैं। और आज भी इस उद्देश्य के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हमारा जो उद्देश्य है इस संस्था को आगे ले जाना और चलाना, हमारा यही उद्देश्य है कि फोटोग्राफर साथी जो है वो एक रहे। क्योंकि जो आज का समय है, जब फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ या वर्तमान पुराने जो समय में जो फोटोग्राफी थी उसका प्रतिरूप अलग था, लेकिन आज के समय में एक टीम वर्क जरूरी हो चुका है। आप सभी जानते हैं फोटोग्राफी में टीम वर्क बहुत जरूरी हो चुका है। और टीम हमारी परिचय के बिना खड़े हैं, हम एक दूसरे को जानते पहचानते रहें ताकि हम टीम बनकर काम कर सकें। क्योंकि आज का जो काम है, आज का जो वर्क है वो बहुत ज्यादा उन्नत हो चुका है। और ये कह सकता हूं कि जो तकनीक है वो एक समय था जब कला हावी थी और आज कला पर तकनीक
हावी होती जा रही है। ऐसा नहीं कि फोटोग्राफी कम हो रही है, फोटोग्राफी बहुत वृहद हो चुकी है, इतनी वृहद हो चुकी है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक खूबसूरत डीपी सोशल मीडिया पर दमकती हुई दिखाई दे। इसका रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन तकनीक ने हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज भी दिया है, क्योंकि अब सिर्फ एक कला नहीं, तकनीक भी बहुत मायने रखती है। तो हमें भी बहुत ज़्यादा अपडेट होने की ज़रूरत है, टीम बनकर रहने की ज़रूरत है। और हमारा उद्देश्य इस संस्था के पीछे यही है कि हमारी टीम रहे, हमारे नए नए आने वाले तकनीकों के बारे में हमें जानकारी मिलती रहे। इसीलिए हमारे जो बाहर से साथी भी हर साल आते हैं, अभी भी हमारे पास में हरियाणा और दिल्ली से फोटोग्राफर साथी और लेब साथी पहुंचे हुए हैं, जो आगे मार्गदर्शित भी करेंगे और बताएंगे। और इसी उद्देश्य, इसी परिकल्पना के साथ इस संस्था को हम आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं, आप सभी के सहयोग से। और आज के कार्यक्रम के अतिथि परिचय आप पहले से कर चुके हैं, मंच परिचय आपको मिल चुका है। मुख्य अतिथि BCMO साहब लाडनू हैं, और विशिष्ट अतिथि अभी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, थानाधिकारी लाडनू राजेंद्र सिंह जी कमांडो, और 3 वरिष्ठ छायाकार जिनका हम सम्मान करेंगे, श्रीमान जगदीश जी, श्रीमान हरि सिंह जी और श्रीमान कृष्णकांत जी। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, उसी उमंग उसी जोश के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे वर्तमान अध्यक्ष नागेश जी कौशिक द्वारा संस्था का संक्षिप्त परिचय आज आगंतुक साथियों के समक्ष वह संक्षिप्त उद्बोधन सारगर्भित प्रस्तुत किया। जैसा कि विदित है, हमारे राजस्थानी परंपरा है किसी भी कार्यक्रम को सुशोभित करने वाले कर कमलों का अभिनंदन, उनका स्वागत, और हमारे श्रीमान मूलचंद जी को, BCMO लाडनू को साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। साफा हमारी इस संस्था का सदैव एक नियम रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अतिथियों का सम्मान, जो लाडनू को सम्मान पत्र भेंट करके उनका स्वागत करें। युवा मंत्री और युवा अध्यक्ष द्वारा सम्मान पत्र आज के मुख्य अतिथि BCMO को प्रदान करते हुए संरक्षक महोदय का सम्मान, श्री भंवरलाल जी के सम्मान के लिए मैं माला के लिए श्री देवीलाल जाते हुए संरक्षक महोदय जोरदार तालियों के द्वारा साफा पहनाने के लिए मैं गोविंद जी टेलर और रामनिवास जी स्वामी से निवेदन करूंगा कि आए, और हमारे वरिष्ठ साथी जो कि संरक्षक पद पर सुशोभित हो चुके हैं, उनके स्वागत के लिए रामनिवास जी। प्रतीक चिन्ह के लिए मैं दीपक वर्मा और महेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और संरक्षक महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। महेंद्र सिंह जी प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करते हुए, उसी प्रकार राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाने के लिए मैं श्री भंवरलाल जी स्वामी एवं हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे छोटे भाई अनुज जो कि अध्यक्ष पद पर सुशोभित है, उनका साफा पहनाकर स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत। प्रतीक चिन्ह के लिए मैं सुभाष जी पूनिया और सागर जी स्वामी से निवेदन करूंगा, चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। हमारे बीच CI कमांडो हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत, अभिनंदन। हम इस संस्था से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैं आए हुए हमारे विशेष अतिथि के माल्यार्पण के लिए कर्णी सिंह जी, अनिल जी को से निवेदन करूंगा कि आप आए और इनका माल्य। कमांडो थानाधिकारी पुलिस अधीक्षक
लाडलों को सम्मान करते हुए साफा के लिए मैं हमारे वरिष्ठ साथी प्रभु सिंह जी व बलवीर सिंह जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। परम सम्माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी कमांडो का साफा पहनाकर राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत करते हुए जोरदार तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। कमांडो थानाधिकारी लाडलू को संस्था के अध्यक्ष नागेश जी कौशिक, संस्था के मंत्री श्री विमल जी सेन जोरदार तालियों के द्वारा हमारे विशिष्ट अतिथियों। आज जो आपके बीच में सम्मान प्राप्त करने वाले जगदीश जी हैं जो सदाबहार हैं। साथियों, जब मैंने फोटोग्राफी प्रारंभ की थी तब भी ये ऐसे ही थे और आज भी ऐसे है। जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत। बहुत ही अच्छे सहृदय दिल वाले हैं। इस क्षेत्र में इनके संघर्ष को मैंने देखा है। एक समय ऐसा था जब डिजिटल क्रांति नहीं थी। जगदीश जी किसी भी एक बड़ी लेब के नीचे कार्य करने लगे, तब ये प्रत्येक फोटोग्राफर के स्टूडियो तक आते थे, उनसे उनके कार्य को लेकर आगे पहुंचाने का कार्य श्रीमान जगदीश सिंह संघर्ष करते हुए परिवार को मैंने देखा है। साथियों, समय बड़ा परिवर्तित होता जाता है। नए नए आयाम, नए नए संघर्ष हमारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन संघर्ष से टकराना मैंने नहीं, हम सब ने इनसे सीखा है। जोरदार तालियों के द्वारा सब इनका स्वागत। बहुत ही सिंह और लीलाधर माटोलिया जी आए और उनका माल्यार्पण स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राजस्थानी परंपरा संस्था के द्वारा श्री राम स्वरूप जी चौधरी आप भी आए। श्री राम स्वरूप जी चौधरी, राम स्वरूप जी चौधरी आप भी आए। श्री भंवरलाल जी स्वामी और राम स्वरूप जी चौधरी हमारे वर्तमान सम्मानित साथी जगदीश जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत करते हुए श्रीफल श्री रामनिवास जी स्वामी द्वारा हमारे वरिष्ठ साथी श्री जगदीश नारायण जी शर्मा को भेंट करते हुए विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ष 2022 के उपलक्ष्य में सुजला क्षेत्र में फोटोग्राफी को कला का दर्जा दिलवाने की सार्थक क्रियान्वित के लिए कला मर्मज्ञ श्रीमान जगदीश नारायण शर्मा को उल्लेखनीय योगदान के फलस्वरूप यह सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। मुख्य अतिथि श्री मूलचंद जी, सीएमओ लाडनू, कमांडो विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राजेंद्र सिंह जी थानाधिकारी पुलिस थाना लाडनू, हमारे वरिष्ठ साथी जगदीश जी का प्रतीक चिन्ह सम्मान पत्र भेंट करके उनका स्वागत कर। फोटोग्राफी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। ये समिति निरंतर सुखद प्रगतिशील रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जो मुझे आज आप लोगों ने सम्मान दिया, समिति ने जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में मैं आप लोगों से निवेदन ही करता हूँ कि अपनी सोच बिल्कुल से सकारात्मक रखें। जब अपन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता के गगन अपन चूम सकेंगे। नकारात्मक कृपया न रहें। एक दूसरे फोटोग्राफर्स का, एक दूसरे साथियों का सहयोग करें। अपने अनुभव एक दूसरे के साथ में शेयर करें। जो भी कोई नई चीज़ अपने को मिलती है वो अपने साथी फोटोग्राफर्स को अवश्य दें। ये आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद। जो हमारे युवा अध्यक्ष नागेश जी कौशिक ने कहा था, मैं फोटोग्राफर हूँ, मुस्कुराने के लिए कहता हूँ। आप मेरे शरीर और दिल डोल को देखकर ये कहेंगे कि बहुत अंतर है हरी में आप में, लेकिन हकीकत यही है। ये सदैव आज भी युवा लगता है, लेकिन इसके संघर्ष को देखा है। वास्तव में
किस प्रकार से संघर्ष से अपने परिवार का जीवन यापन करना है, अगर किसी सदस्य से हम सीख सकते हैं तो वो हमारे बीच में हरि सिंह राठौड़। जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत। के स्वागत के लिए मैं युवा साथी गोविंद जी टेलर और गणेश जी रेगर से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे युवा साथी श्री हरि सिंह जी राठौड़ का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। गोविंद जी, महेंद्र सिंह जी आप भी आए और साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। सोल के लिए विनोद जी पारेख उनका स्वागत करें। श्रीफल के लिए दीपक जी वर्मा भाई हरि सिंह राठौड़ को श्रीफल भेंट करें। सम्मान पत्र के लिए सर्वप्रथम में वाचन के लिए वर्तमान मंत्री विमल जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनके सम्मान पत्र का वाचन आप स्वयं करें। विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ष 2022 के उपलक्ष्य में सुजला क्षेत्र के फोटोग्राफी को उल्लेखनीय योगदान के फलस्वरूप यह सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। हमारे आज के दूसरे वरिष्ठ छायाकार हरि सिंह जी का सम्मान करते हुए उन्हें प्रतीक्षण भेंट करते हुए संघर्ष को देखा है। सुजानगढ़ में इन्होंने, और इतने में नहीं साथियों, मैंने इस साथी को संघर्ष करते हुए विदेश की धरती के ऊपर तपते भी देखा है। ये संघर्ष करते करते हुए हमारे बीच से कुछ वर्षों के लिए बाहर चले गए और वहां भी तपकर अपने जीवन को उच्च स्तर पर लाने के लिए वहां भी संघर्ष करके आए। युवा साथी श्री कृष्णकांत जी स्वामी के जोरदार तालियों के द्वारा इनका स्वागत। माल्यार्पण के लिए गोपी सैनी और यश जोशी, अखिलेश फिल्म्स सुजानगढ़ के प्रोपराइटर परम सम्माननीय युवा साथी कृष्णकांत जी स्वामी का माल्यार्पण करते हुए यश जोशी फोटोग्राफर एवं गोपी सैनी युवा साथी कृष्णकांत जी को साफा पहनाकर उनका स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। क्या लगता है जब कोई छायाकार अपनी कला के द्वारा, आप भी आए और श्रीफल भेंट। अनिल जी शिकवाल सम्मान पत्र के उद्बोधन के लिए मैं वर्तमान मंत्री वरिष्ठ छायाकार का सम्मान विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ष 2022 के उपलक्ष्य में सुजला क्षेत्र में फोटोग्राफी को कला का दर्जा दिलवाने की सार्थक क्रियान्विति के लिए कला मर्मज्ञ श्रीमान कृष्णकांत स्वामी को उल्लेखनीय योगदान के फलस्वरूप यह सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। महासचिव विमल सेन, स्थान प्रजापति भवन लाडनू और वर्तमान अध्यक्ष नागेश कुमार जी कौशिक द्वारा लाडनू, वशिष्ठ अतिथि श्री राजेंद्र जी कमांडो थानाधिकारी लाडनू, ये सम्मान पत्र कृष्णकांत जी स्वामी को भेंट करते हुए जोरदार तालियों के द्वारा, तालियों में कंजूसी नहीं। विशिष्ट अतिथि श्री राजेंद्र सिंह जी कमांडो थानाधिकारी लाडनू एवं सम्मानित तीनों वरिष्ठ छायाकार श्री राजेंद्र कुमार जी शर्मा, कृष्णकांत जी स्वामी एवं राठौड़ भाई के साथ अब हमारे वरिष्ठ युवा साथी श्री कृष्णकांत जी से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त। आओ यार, क्या बात है, अरे अपने जीवन के बारे में बताओ। सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी, छोटे भाई, मैंने आपके संघर्ष की समस्त गाथा अपने युवा साथियों और आने वाली भावी पीढ़ी के फोटोग्राफर साथियों के साथ साझा की है। मंचासीन समस्त आज के वरिष्ठ छायाकार, आज के मुख्य अतिथि BCM जो आज
विश्व फोटोग्राफी दिवस पर पधारे हुए सुजलांचल क्षेत्र के सभी फोटोग्राफर बंधु, ये जो आयोजन आपके दागुरे फोटोग्राफर समिति सुजानगढ़ के द्वारा लाडनू की इस धरा पे किया जा रहा है, मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा आपके अध्यक्ष नागेश जी कौशिक, आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर आयोजन इस लाडनू की धरा पर किया है। हमें कई बार मौका मिलता है अलग अलग प्रोग्राम्स में जाने का, लेकिन इतना सुव्यवस्थित और अनुशासित, कमांडो सर यहाँ बैठे हैं मंच पे, अनुशासन के साथ में कोई भगदड़ नहीं, कुछ नहीं, जो बैठे हैं सज्जन आप लोग, जो कैमरा के पीछे रहते हैं, उन सभी को मैं इस दिवस पर हृदय की अंतहतम गहराइयों से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय कभी रुकता नहीं, समय अनवरत चलता रहता है, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों साथियों की मेहनत से आप जो भी फोटोग्राफी करते हैं, एक वो लम्हा, आप उस लम्हे को जहाँ भी हो, जिस जगह है, उस लम्हे को कैद कर लेते हैं, तो एक तरीके से आपने उस समय को भी बांध लिया है। ये शक्ति आप में है। आज से 100 साल पहले, 1 दशक पहले, कभी भी कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से संबंधित कोई भी आयोजन, कोई फोटोग्राफ्स वगैरह देखता है, तो वह पुनः अपनी उन्हीं यादों में, उसी समय में चला जाता है कि जो भी मधुर स्मृतियां हैं उसके, उस लम्हों की, वो उसे रूबरू होती है उस दौरान। कहा जाता है कि एक फोटो है जो वो 1000 शब्दों से भी ज्यादा व्याख्या करती है। ये एक कला है और इस कला को सीखना और उसको धरातल पर उतारना, यह भी एक बहुत मेहनत का कार्य है। ऐसा नहीं है कि अभी का जो दौर चल रहा है, आजकल सोशल मीडिया में है, मोबाइल इतने हो गए, आज हर कोई सेल्फी लेता है, फोटो खींचता है, और सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आई रहती है फोटोग्राफ। लेकिन आप सही कला के नजरिए से देखा जाए तो एक फोटोग्राफर ही एक जो वो फोटोज ले रहा है, उसकी सही पहचान किस तकनीक से कैसे लेना है, ये सब एक फोटोग्राफर अच्छे से ये कार्य कर सकता है। आप लोग दिन रात अपनी टीम के साथ मेहनत करते हैं, किसी भी आयोजन को सफल बनाने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने इस कर्म को अच्छे से अच्छे करते जाएं, और जो भी नई तकनीक, सर पहले मंच संचालन कर रहे थे, वो बोले जो भी नई तकनीक आती है वो उसका भी आप लोगों को अपने साथियों के साथ वर्कशॉप वगैरह करके उसको लोगों में, आपके जो भी समिति है इन सदस्यों में, उसकी अवेयरनेस हो, ताकि हम समय के साथ जो चल रहे हैं उसी के साथ अपन भी चलते रहें। और इस तरह के आयोजन के लिए एक जो टीम आपकी है उसको पुनः एक बार मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इस आयोजन पे आज हमें ये मान सम्मान देने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार, साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और पुनः आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगा कि इस अपने पैशन को, इस वर्क को आप जोश, जुनून, जज्बे के साथ जारी रखें, क्योंकि आप ही एक समाज के बहुत अभिन्न अंग हैं। आपके बिना हर समारोह, हर आयोजन अधूरा है। और
इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः विश्व फोटोग्राफी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। जय हिंद। साथ लेते हुए उन्नति की ओर बढ़ना है, आपने अपने उद्बोधन में बताया, जो कि कैमरे से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित और फोटोग्राफी स्किल से संबंधित एवं चाहे प्रिंटिंग से संबंधित हो, हमारी सदैव उनकी स्टॉल्स हमारी यूनियन के अंतर्गत लगती आई है। आपने फिर से हमें इस मार्ग को अपने जीवन में उतारने के लिए कहा। मैं हमारी संस्था की ओर से आपका तहे दिल से मैं निवेदन करूंगा कि आप दोनों हमारे बीच पधारे हुए समस्त पत्रकार महोदयों का सम्मान करें। श्री जगदीश जी का, अनूप जी तिवारी फर्स्ट इंडिया, आप भी आए। अनूप जी तिवारी, मास्टर बिलाल, आप भी इनके पश्चात आए, जो कि दैनिक आसपास से हैं। अनूप जी तिवारी का फर्स्ट इंडिया, उनका माल्यार्पण और प्रतीक चिन्ह से स्वागत। प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए अध्यक्ष महोदय श्री नागेश जी कौशिक, भेंट करके उनका सम्मान। विमल जी सेन, नागेश जी कौशिक, हमारे मंत्री और अध्यक्ष परम सम्मान्य नागेश जी एवं विमल जी सेन एवं मंत्री विमल जी सेन द्वारा करते हुए, इसी बीच में हमारे बीच अरशद पड़ियार, जो कि साधना प्लस से, आप भी आए। साधना प्लस से हमारे बीच पधारे हुए अरशद जी पड़ियार का सम्मान। सुमित्रा जी आ रही है, जी राजस्थान का स्वागत। बहुत ही जबरदस्त जी राजस्थान से ये आते हैं। महिला शक्ति और ज्वलंत मुद्दों को इन्होंने सदैव उठाया है। जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत। अध्यक्ष, आप 3G कलर लैब हिसार से और दिल्ली से पवन जी सिंगल हमारे बीच में आए हुए हैं। मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बाहर से भी हमें मार्गदर्शित करने के लिए, उच्च तकनीकी जानकारियों के लिए हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। तो पवन जी सिंगल जो कि दिल्ली से हैं, 3G कलर लैब से और दिल्ली से पधारे हुए हमारे साथी, उनका सम्मान हमारी दागुरे फोटोग्राफर समिति के द्वारा इस पुण्य धरा पर। वरिष्ठ छायाकार, विशिष्ट अतिथिगण, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और आप सभी छायाकारों को भी मेरी राम राम। एक बार बोल दो राम राम। मैं पवन सिंगल 3G कलर लैब से हूं। फैक्ट्री हमारी हिसार हरियाणा में है और ब्रांचेस दिल्ली, जयपुर और लखनऊ में है। जयपुर आपके सबसे नजदीक लगता है। जयपुर मुरीजा टावर में ऑफिस है हमारा, कंपनी का अपना है, कोई एजेंट नहीं है। और मेरा आज का जो विषय है वो इस चिंता पर है कि कंपटीशन बढ़ रहा है फोटोग्राफी लाइन में। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? कंपटीशन बढ़ने की वजह से फायदा किसका हो रहा है? किसका फायदा हो रहा है? ग्राहक का। और नुकसान किसका हो रहा है? फोटोग्राफर का। फोटोग्राफर। अभी आज की स्थिति में कंपटीशन इतना है कि मैंने 50,000 में कहीं ऑफर दिया है तो शायद मेरा छोटा भाई जो दूसरी दुकान चला रहा है फोटोग्राफी की, वो शायद 40,000 में वहां पहुंच जाए। धंधा है, करना पड़ेगा। कंपटीशन सदा था, सदा रहेगा। कंपटीशन बंद नहीं हो सकता। लेकिन समस्या ये है कि कमाई कम हो रही है हमारी फोटोग्राफर्स की, कमाई कम हो रही है। अब वो कमाई कैसे बढ़े, क्या तरीका है, आप बताओ साहब। कमाई कैसे बढ़ेगी? कमाई काम पे एग्रेसिव हो गए, बढ़िया काम करो। दो तरीके हैं। एक तो मिर्ची का पैकेट ले आओ, झोंक दो, वो हम कर नहीं सकते। दूसरा ये कि हम कुछ नया करें।
जो काम हर नुक्कड़ पे हो रहा है वही काम करेंगे तो वही मिलेगा जो हर नुक्कड़ वाले को मिल रहा है। कुछ नया करेंगे तो 2 पैसे फालतू कमाएंगे। अब नया कैसे होगा? अब उसमें चांदी का वर्क तो लगाएंगे नहीं, सोने का वर्क तो लगाएंगे नहीं। आज समय है तकनीक का, नई तकनीक का। तो नई तकनीक जैसे आपके नए नए रोज कैमरे आते हैं, लाइट्स आती हैं, फ्लैशेस आती हैं, लेंसेज आते हैं, ऐसे ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी नई आती है, बदलती रहती है। 3G कलर लैब प्रमुख कलर लैब में से एक है, जिनके पास आज विश्व की सबसे विश्वसनीय और बेहतरीन अति उत्तम तकनीक के साथ HP इंडिगो 12000 HD है। और इसमें जो प्रिंट साइज प्रिंट होता है वो 20 बाय 30 का होता है, 20 इंच बाय 30 इंच। तो एल्बम आप 20 बाय 60 तक की बना सकते हो, यानी 5 फुट की एल्बम दुल्हन के साइज की, डबल बेड पे देखने के लिए। अभी क्या है कि साइज 1236 चल रहा है, प्रोमिनेंट साइज सबसे ज्यादा वही है, सबसे ज्यादा वही बिकता है, सबसे ज्यादा किफायती भी वही है। 1236 में हम क्या नया कर सकते हैं? हम 1236 में प्रिंट बेहतर कर सकते हैं, कमाई बढ़ाने के लिए कुछ नई चीज दे सकते हैं, नई तकनीक से नया क्वालिटी का नया प्रिंट दे सकते हैं, जिसमें क्वालिटी जो आएगी प्रिंट की बिल्कुल साक्षात आएगी। कितना भी उसे एनलार्ज कर लो आप, फेस पे दाने नहीं आ सकते। और इसके अतिरिक्त मेन चीज है कि 1236 से निकलकर यदि आप 1440 पे आते हैं या 1339 पे आते हैं, 2 पैसे फालतू कमाओगे। आपकी कमाई बढ़ाने की बात मैं क्यों कर रहा हूं? मेरा स्वार्थ है उसमें। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपकी कमाई बढ़ेगी तो मेरी कमाई बढ़ेगी। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपकी कमाई बढ़ाऊंगा, तभी तो आप खर्च करोगे मेरे पास। आपकी कमाई नहीं बढ़ेगी तो मेरी कमाई आप नहीं बढ़ाओगे। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आप 2 पैसे फालतू कमाओगे, आप काम हम जैसी लैब से, बड़ी लैब से कराओगे जहां बड़ी मशीन है, और हम आपसे पैसे कमाएंगे। तो यही मेरी इच्छा है कि आप लोग इस पे ध्यान दें। बाहर डेमो में वो चीज़ें लगाई गई हैं जो फ़र्क बताएंगी कि ये नॉर्मल कॉनिका में या छोटी इंडिगो में प्रिंट किया हुआ प्रिंट और हमारे प्रिंट में क्या अंतर है, वो आप साक्षात देखो वहाँ पे। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद बताएंगे कि क्या फ़र्क है। क्यों तरुण जी, गलत कह रहा हूँ? आप तो कराते रहे काम हमारे साथ। चलो अब ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा हल्का फुल्का क्विज खेलते हैं। और ध्यान देना, आप जो बातें यहाँ आपने सुनी हैं उन्हीं में से प्रश्न पूछूंगा मैं। पहला प्रश्न वही आएगा। मैं सुन रहा था बाहर बैठा भी माननीय अध्यक्ष कौशिक जी, उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, बता सकते हो? सुना था आप लोगों ने ध्यान से? हाँ जी, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे क्यों मनाते हैं? जागीर फोटोग्राफर का उन्होंने इजाद किया था। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। आप जानते हैं? कौन बता सकता है? किसे पता है? प्राइज मिलेना? हाँ जी, आप बताओ। शुभ नाम? बाबूलाल विजरंडिया। कहाँ से हो? सुजानगढ़। सर, इस दिन क्या है, फ्रांस में इसी दिन इजाद की गई और इसी दिन इसी का पेटेंट लिया गया, इसी दिन ये फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और क्या? कैमरे का आविष्कार इसी दिन हुआ था। नहीं, आधा सही है, मैं आपको दे देता हूं। इन्होंने कहा इजाद हुई थी उस दिन इजाद नहीं हुई थी। उस दिन फ्रांस सरकार ने पेटेंट लिया था और उसको पब्लिकली फ्री कर दिया था कि कोई भी फोटोग्राफी कर सकता है, वो टेक्निक यूज कर सकता है। विश्व में जो भी नई तकनीक आती है वो कम से कम 10 साल के लिए पेटेंट होती है। उस समय भी पेटेंट होते थे वहां, उस समय के नियम के अनुसार। तो सरकार ने सबके लिए फ्री कर दिया था। 3G कलर लैब हिसार के द्वारा नवीन टेक्नोलॉजी के मशीनों के द्वारा बृहद एक अच्छे बिजनेसमैन, इनका सहयोग सुजानगढ़ की यूनियन को सदैव रहा है।
इन्होंने आज बच्चा बच्चा जानता है मेगापिक्सल के नाम पे एक यूनिट है जिससे कैमरे की कैपेसिटी का पता लगता है। करेक्ट? कैमरे फोन हम खरीदते हैं 64 MB और 100 MP मेगापिक्सल, इस तरह के हम टर्म यूज करते हैं। तो मेगापिक्सल के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, मेगापिक्सल के अंदर कितने पिक्सल होते हैं? आप ट्राई करो सर। मेगापिक्सल में कितने पिक्सल्स होते हैं? 100 गलत। आप ट्राई करो। 150 नहीं, बहुत छोटी फिगर बता रहे हो, बड़ा सोचो। आप ले चुके सर, थैंक यू। कोई जवाब? हाँ? नहीं नहीं नहीं, बहुत 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 बड़ा सोचो। जिंदगी में बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो। मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं। अगला सवाल पूछता हूं। बेसिक चीज है फोटोग्राफी की, 3 स्तंभ हैं, 3 तत्व हैं, 3 एलिमेंट हैं फोटोग्राफी के। वो क्या है? पहला पार्ट जब भी पढ़ा होगा फोटोग्राफी के बारे में, वो 3 चीजों की जानकारी दी होगी गुरु ने। आंसर गलत हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर नहीं देना। ट्राई करो। आप बताओ, फोटोग्राफी करते हो? डायफ्रेम, ISO और शटर स्पीड। लगभग सही है, पूरा सही नहीं है। आ जाओ। पहला है अपर्चर, दूसरा एक्सपोजर, तीसरा ISO। आ जाओ प्लीज। दूसरा एक्सपोजर। तीसरा क्या नाम है आपका? के शर्मा, लाडनू से। भूलना नहीं, आपका बेसिक चीज है। तालियां बजा दो भाई। अगला सवाल जो आपने यहां सुना, फिर उसी में से आएगा। कंपटीशन के दौर में कमाई कैसे बढ़ाएं? कौन बताएगा? हैं? तरीके से गुड गुड। आज आज प्लीज आ जाओ, और मौका देते हैं। चलो, फोटोग्राफी करके वो तो करके नहीं, तो गुजारा हो रहा है भाई, कमाई बढ़ रही है। आप बताओ भाई, मोबाइल में खेल रहे थे, इसका मतलब है? कोई और सज्जन बताना चाहे? मेरा नाम सागर भार्गव है और सुजानगढ़ कला वीडियो से हूँ मैं। आंसर फोटोग्राफी कमाई कैसे बढ़ाए? तो कमाई बढ़ाने के लिए हमें समय के अनुसार चलना पड़ेगा, पहली बात तो। और सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे भी मार्केट में कैमरा वगैरह जो भी आ रहे हैं, टेक्निक के हिसाब से कैमरा अपडेट आ गया तो हमें अपडेट लेना पड़ेगा, ठीक है? और कुछ अलग करके देंगे तभी पार्टी अपने को देगी। जैसे अभी आपने एल्बम के बारे में बताया, हाँ, और ये भी मैंने नोटिस किया, पहले भी नोटिस कर रखी थी। भाई लोगों, ये सबसे बढ़िया जवाब आया था, बिल्कुल पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ भाई ने समझाया, अच्छे से समझाया भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मंजे हुए व्यापारी है मेरे साथियों। 3G कलर लैब हिसार एक छोटा मोटा नाम नहीं है। अपने पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे राजस्थान में इनके कई जगह पर ब्रांचेज हैं और बड़े अच्छे व्यापारी हैं। और एक व्यापारी ही बता सकता है कि वर्तमान समय के अंदर कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा। जब हम कमाई करेंगे तो ये भी कमाई करेंगे। इन्होंने एक मूल मंत्र दिया था, आपस में मिलकर चलोगे, एक से एक अगर मिल जाते हैं पास में तो वो 2 नहीं होते प्यारे साथियों, वो 11 बन जाते हैं। और ये तो व्यापारी हैं, ये तो एक से एक मिलाकर 2 नहीं बनाएंगे, ये तो 11 बनाने वाले हैं। वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट है और नई चीजों को अपने कस्टमर्स को देगा, वो कमाएगा। आजकल फोटोग्राफी के अंदर बहुत से चलने लगे हैं। आप आए और इनको सम्मान पत्र भेंट करके इनका स्वागत करें।
विमल सैनी, गोपाल प्रजापत माल्यार्पण और सम्मान पत्र के लिए मनोज सैनी, सुभाष जी पूनिया, इस्माइल खान। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस पर दागुरे फोटोग्राफर समिति सुजानगढ़ के जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, मंच पर बैठे हुए अतिथिगण, जितने भी वीआईपी हैं, उनको मेरा प्रणाम। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि फोटोग्राफी तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे को एक छोटे बच्चे ने पूछा था कि फोटोग्राफी किसको बोलते हैं, तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि भाई आप अपनी आंख से किसी भी व्यू को देखते हो, वो व्यू आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में प्रिंट हो जाता है। फिर अगर आप किसी को बताते हो कि मैंने उसको वहां गया था तो मैंने वो चीज़ देखी, वो चीज़ देखी, वो चीज़ देखी, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फोटोग्राफी एक ऐसा जरिया है, कैमरा एक ऐसा जरिया है, आप उस माध्यम से किसी भी चीज़ का फोटो निकाल के आप बता सकते हो कि मैंने वो जो चीज़ देखी वो इस टाइप में ऐसी चीज़ थी। वो फोटोग्राफी की सिंपल परिभाषा यही है कि जो आपने आंख से देखा, ऐसा माध्यम, आंख से देखी हुई चीज को आप प्रिंट के थ्रू किसी के सामने पेश कर सको। सिंपल लैंग्वेज में फोटोग्राफी की परिभाषा यही है। मैं कैमरा टेक्नीशियन हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि फोटोग्राफर्स अपने कैमरे की, हालांकि डिपेंड ये है कि फोटोग्राफर्स के कैमरा जब खराब होंगे तो ही मेरी दुकान चलेगी, लेकिन फिर भी मैं फोटोग्राफर से यही प्रार्थना करूंगा कि अपना कैमरा रख रखाव के हिसाब से कुछ नई टेक्निक को फॉलो करें। जैसे अभी सर ने बताया, नई टेक्निक के हिसाब से फोटोग्राफी को आगे बढ़ाने में ही हमें फ़ायदा होगा, उसी से हमारी कमाई बढ़ेगी, उसी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस पर जितने भी फोटोग्राफर्स भाई आए हुए हैं, मेरा उनको प्रणाम, उनसे निवेदन है कि आगे मेरे को सेवा का मौका देते रहें, जिससे मैं उनको अपना अनुभव साझा कर सकूं। धन्यवाद। मंचासीन आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय और आपकी इस समिति के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी, इस समारोह में पधारे हुए तीनों आसपास के कस्बों के फोटोग्राफर्स, पत्रकार बंधुओं और दिल्ली से आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में एक अच्छी वर्कशॉप लेने के लिए अपना समय निकाल करके आए, उन सभी का स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि निश्चितता हमारे जीवन में नहीं है। जब हम वर्दी पहनते हैं तो हम किसी से कमिटमेंट नहीं कर सकते इस बात का कि मैं आ जाऊँगा या मैं प्रोग्राम अटेंड कर लूँगा, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ हर सेकंड पे बदलती रहती हैं। रात को मेरी नाइट पेट्रोलिंग थी, 12 बजे तक मैं भगवान कृष्ण के मंदिरों में कानून व्यवस्था देख रहा था। उसके बाद मुझे डीडवाना के बाद में मुझे कुचावन जाना पड़ा, क्योंकि एक सज्जन है जो हज की यात्रा में गए हुए हैं, तो वो जिस रूट से गुजर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी और लोग उनको देखने वाले आते हैं, तो मुझे भी था कि रात को वहाँ भी आप राउंड लेंगे। वहाँ गया, वहाँ से मैं 5 से 5:30 बजे आया। जैसे ही थाने पहुँचा तो मुझे पता लगा कि मेरा एक कर्मचारी, उसका स्वास्थ्य हल्का सा खराब है, 1-2 उल्टी हो गई, तो मैं उसको दिखाने हॉस्पिटल ले गया। वो दिखा के लाया। 7 बजे मैं थाने आया। उसके बाद 7 बजे से मेरे कॉल शुरू हो जाते हैं। हर कोई 7 बजे उठता है, तो रात को कोई उसके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ तो वो कॉल जरूर करता है। कोई कहता है कि रात को झगड़ा हो गया, कोई कुछ और बात कहता है, कोई कहता है हमने एप्लीकेशन दिए। तो मेरे 8-1 बजे से कॉल शुरू है, तो मैंने इसको साइलेंट कर दिया कि मुझे 2 घंटे तो आराम से सो लूँ, क्योंकि कुछ जगह मुझे आज रात को भी जाना है। जन्माष्टमी के पर्व कल भी थे और आज भी रात लोग मनाएंगे, तो मुझे आज भी मोस्टली 2 बजे तक जगना है। तो मैं थोड़ा देरी से आया, मेरी खुद की परिस्थितियां मैंने बता दी, उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं जब से पुलिस की नौकरी कर रहा हूं, मैंने कोशिश की है कि जिस तरह की आप फिल्मों में देखते हैं और आपने धारणा बनाई है कि पुलिस लेट आती है, मैं मोस्टली समय पे पहुंचने वाला पुलिस वाला हूं। लेकिन परिस्थितियां मेरी कुछ ऐसी थी जिनके कारण मैं आज समय पे नहीं पहुंच पाया, तो मैं माफ़ी चाहता हूं। कई बार परिस्थितियां बदल जाती है। कल मुझे 8 बजे के स्कूल में बुलाया था, मैं 8 बजे फिक्स पहुंच गया और प्रोग्राम 9:30 पौने 10 शुरू हुआ, लेकिन मैं बैठा रहा, मैंने एंजॉय किया। तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मेरी पुलिस की जो छवि है उसको
जो अच्छा आदर्श है वही बना के रखें। आज के मेरे इस कृत्य से आप मेरी छवि पे और मेरी पुलिस की वर्दी पे किसी बार का प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ से लेके नहीं जाए, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। फोटोग्राफी के बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि भगवान ने हर आदमी को एक स्वरूप दे करके दुनिया में भेजा है। कोई मेरी तरह काला है, कोई बहुत सुंदर है, किसी की हाइट पर्सनैलिटी अच्छी दी है, किसी की स्माइल अच्छी दी है, किसी की आंखें अच्छी है, किसी का नाक अच्छा है, तो किसी के बुरे भी हैं, मेरी तरह भी है काफी लोग। उसको जीवन में ईश्वर के दिए हुई चीज को बदलने का अगर कोई सौभाग्य प्राप्त उसको कराता है तो वो आप लोग हैं। मेरे जैसे आदमी को भी सुंदर बनाने का काम, समारोह में मेरी पत्नी सुंदर है तो उसके साथ सुंदर दिखूं, उसका काम ईश्वर के बाद अगर कोई करता है तो फोटोग्राफर करता है, ये मेरा मानना है। मैं पुलिस का आदमी हूं तो मैं इसकी महत्वता कुछ पुलिस के हिसाब से बताऊंगा। डॉक्टर साहब, हम साक्ष्य के रूप में कई बार हमारे पास ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि कोई भी आदमी एविडेंस देने के लिए तैयार नहीं होता। अपराधी का खौफ मान लीजिए, या उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि मान लीजिए, या कभी हितबद्ध गवाह होते हैं, उसका परिवार का कोई आदमी उसमें मुलजिम है, उसको हितबद्ध यानी उस मुलजिम के प्रति उसका हित है, तो वो एविडेंस देने के लिए तैयार नहीं होता। तो किसी भी फोटोग्राफर द्वारा बनाया गया वीडियो या उसके द्वारा किया गया एक भी स्नैप उसको सजा पहुंचाने में, उसको मुलजिम को सलाखों में पहुंचाने में, उस केस को, टारगेट को अचीव करने में उस पुलिस अधिकारी की जितनी मदद करता है, शायद ही कोई आदमी करता हो। बड़े से बड़े क्लू आज की दुनिया में देख लीजिए, आज 2 टेक्निकल से अपराध ज्यादा डिटेन हो रहे हैं। एक तो आपके द्वारा कैमरे से लिए गए फोटो या वीडियो, और या फिर मोबाइल। ये वो साक्ष्य है जो किसी भी लेबोरेटरी में जाते हैं, अगर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए तो डॉक्टर साहब बिल्कुल खड़े उतर के आते हैं, और वो टेक्निकल प्रूफ है, उसमें संदेह का लाभ नहीं है, वो मैथमेटिक्स है। 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 नहीं होते। दूसरा, कोई भी गवाह अगर कोर्ट में जाएगा तो जिरे के अंदर वकील उसको मात दे देगा, ऐसे क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा, क्योंकि वो टेक्निकल बंदा है नहीं, उसने कभी कोर्ट में रोज गवाहियां दी नहीं, प्रैक्टिस उसने की नहीं, भय का वातावरण रहता है, बोलूं क्या, मजिस्ट्रेट सामने बैठा रहता है। लेकिन आपके द्वारा की गई आप वीडियो या फोटोग्राफी का साक्ष्य अगर उस पत्रावली में शामिल होकर के एफएसएल की रिपोर्ट से प्रूव होकर के चला गया तो उसमें किसी प्रकार की जिरे की आवश्यकता नहीं है, वो प्रूव है। और उसके प्रूफ को अगर डिस्प्रूव करना है तो वर्डन ऑफ प्रूफ धारा 101 साक्ष्य अधिनियम की उस मुलजिम पे है कि तू प्रूव कर ये फोटो सही नहीं है या गलत है या तोड़ मरोड़ के किए, हमने तो एफएसएल किए। तो सबसे बड़ा साक्ष्य का काम अगर कानूनी रूप से कहूं तो आप लोग कर रहे हैं, और बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और उसका हमें फायदा मिल रहा है। हमें फायदा मिल रहा है तो आप सदैव सोचो कि उस पीड़ित को मिल रहा है जो न्याय चाहता है, उस आदमी को मिल रहा है जिसके लिए गवाह देने के लिए उसके बच्चे के साथ कोई क्राइम हुआ है, उसकी बच्ची के साथ कोई क्राइम हुआ है, कोई तैयार नहीं है। आपके द्वारा हाई विजिक लगाए हुए कैमरे, आपकी फोटोग्राफी, आपके वीडियोस डे बाय डे अपराधियों के लिए खौफ बना हुआ है। तीसरी बात मैं आपको ये कहूंगा, कोई भी मनुष्य कोई भी उत्साह मनाता है, चाहे शादी हो, ब्याह हो या कोई भी फंक्शन करता है, वो लास्टली क्रेडिट किसको देता है? सब आते हैं चले जाते हैं, 3 दिन प्रोग्राम हुआ, वो बहुत बिजी रहता है, उसके बाद डॉक्टर साहब समय नहीं रहता कि वो अपने ब्याह के सारे प्रोग्रामों को हर जगह जा जाके देख सके और उसका आनंद ले सके। लेकिन आपके द्वारा तैयार किया गया फोटोग्राफी एल्बम और सीडी जब वो 4 दिन या 5 दिन बाद देखता है, तब वो सबसे बड़ा धन्यवाद आपको देता है कि आपने मेरे प्रोग्राम को वापस जीवित कर दिया। और उसके बच्चे, उसके पोते, वो सब लोग आनंद लेते हैं। आपकी फोटोग्राफी, उसके कृत्य तो हो सकता है उसको अमर करे या नहीं करे, हर आदमी के कृत्य जरूरी नहीं है कि ऐसे हो कि वो अमर हो जाए, लेकिन आपके द्वारा ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर के कलर फोटोग्राफी तक या टेक्निकल ऐसी उसका खाका तैयार करके उसके परिवार की दीवार पे लगा दिया, तो उसकी 7 पीढ़ियां देखती है कि ये मेरे आज के 10 पीढ़ी बाद मेरे ये दादा थे जिनके मूछे वाली फोटो है। उस फोटो को 7 या 10 पीढ़ी तक अमर करने का काम किया है, तो वो आप लोगों ने किया है। तो मनुष्य को अमर करने का काम
उसके पूर्वजों को उसका खाका दिखाने का काम, उसका रौब दिखाने का काम, उसकी पर्सनैलिटी दिखाने का काम कोई करता है तो फोटोग्राफर करता है। तो मनुष्य को जीवन में अमर करने का काम उसके कृत्यों के साथ साथ आप लोग भी करते हैं, और कृत्य खराब भी हो तो भी आप उसको अमर कर देते हैं। लोग देखते हैं कि मेरे दादा में एक कमी थी कि कौन से दादा थे कि 7 नंबर की फोटो लगी हुई है, ये थे, तो अमर तो उन्होंने उनकी पीढ़ी में तो आपने कर ही दिया। तो मेरा मानना है कि किसी भी आदमी को, दूसरी मेरा एक कहना है डॉक्टर साहब, आदमी चाहे कितना ही दुखी हो, उसके मन में कितने भी गलत विचार आ रहे हो जो उसके मन को कहीं ना कहीं कुंठित करते हो, लेकिन आप देखिएगा किसी भी कोने में वो खड़ा होकर के विचलन कर रहा है, उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है, आप उसकी तरफ 1 सेकंड के लिए कैमरा घुमाओ, चाहे फोटो लो या नहीं हो, वो फटाक से हंस खड़ा होता है। यानी उसके दिमाग की सारे माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो प्रोसेस है वो आपके हाथ में है। मेरा आपसे निवेदन है, कोई भी आदमी अगर आपके द्वारा उभरते हुए नए टेक्नोलॉजी से कार्रवाई नहीं की गई, इनका उपयोग नहीं किया गया, समय के साथ परिवर्तन अपनी चीजों में नहीं किया गया, तो भी आप पे प्रसन्नवाचक लिख सकता है। ब्याह बहुत अच्छे हो, मेहमान खूब सरा करगा, मिठाइयाँ अच्छी बनी और चीजें सामान मान सम्मान खूब दिया, लेकिन आपके द्वारा अगर टेक्निकल सही नहीं की गई, आपकी मशीनरी अच्छी नहीं थी, आपकी फोटोग्राफी डेवलप जहां आपने कराई है वो लैब ठीक नहीं था, तो आपके द्वारा तैयार किया गया फोटोग्राफी का एल्बम या वीडियो रिकॉर्डिंग उस पूरे परिवार को मायूस कर देती है, और वो ये कहता है कि फोटोग्राफर ने पूरा ब्याह बिगाड़ दिया। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसके ब्याह को सुधारने और बिगाड़ने की जिम्मेदारी आपकी थी नहीं, उनके परिवार की थी। लेकिन आपके द्वारा अगर सही समय पे सही टेक्नोलॉजी, सही लैब का सिलेक्शन, सही चीजों का सिलेक्शन, फोटोग्राफों का भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आप फोटोग्राफी व्यू क्या ले रहे हो, टेक्निकल क्या यूज कर रहे हो, नॉर्मल फोटोग्राफी कैसे कर रहे हो, उन सब चीजों की आपको ज्ञान है, और उन ज्ञान को साथ रहते हुए एक सही मार्गदर्शन से, एक सही लैब से उनको उभार करके और बाहर लाते हो। तो अगर ब्याह बिगड़ा भी हो ना, तो उसको आप फोटोग्राफी में अमर कर दोगे, ब्याह बहुत जोरदार हो। आपके द्वारा ओरिजिनल फोटो की अगर गलत फोटो ले ली तो कहेंगे कि प्लास्टिक के फूल लगाए थे, और प्लास्टिक के फूल लगा करके उसने पैसा बचाया गरीब ने, तो आपकी फोटोग्राफी कह देगी कि यार फ्रॉड तो मैंने ओरिजिनल ला गया, खर्चों करे हो। तो वो सारे समारोह, जैसे साहब ने बताया ना, एक समय को कोई कैप्चर करने का काम करता है तो फोटोग्राफर करता है। आपने राजस्थान में कहावत है कि दादा खरीदे और पोता बढ़ते, फोटोग्राफी इसको सिद्ध करती है कि दादा की फोटो है वो पोता देखेगा, पोते को स्वरूप पता नहीं है तो परदादे के भी देखेगा, और दादी उसको बताएगी कि तेरा दादा दुनिया में नहीं रहा, ऐसा था। वो रोज स्टोरी सुनाएगी, और उस फोटो से वो एक चित्र एक तैयार करेगा उसके चरित्र का, कि मेरे दादा ऐसे दिखते थे, मूछें ऐसी थी और बड़े रोबदार थे। ये उसको जीवित करने का काम अगर किसी ने किया है तो फोटोग्राफर ने किया है। तो मेरी नजर में दुनिया के श्रेष्ठ लोगों की गिनती में अगर लिया जाए तो वो आप लोग हैं। पुलिस देखो भगवान का रूप है, और मैं एक बड़ा अध्याय लिख सकता हूं कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा आज तक। प्रभु ने मुझे कभी भी आके नहीं कहा कि तेरा ये काम मैंने किया है, लेकिन अपन क्या है कि विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो ये कहते हैं कि प्रभु ने मुझे फर्स्ट डिवीजन पास करा दिया, प्रभु ने मेरी पोस्टिंग लाडनू में ठीक ठाक सी चला रखी है। लेकिन याद रखना, दुनिया में ये खाकी वर्दी पहना हुआ आदमी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आपके कष्टों में साथ है। परछाई से जब डर लगता है तो आप पुलिस को याद करते हैं। आपकी गाड़ी हाईवे पे खड़ी हो जाती है, पंचर हो जाती है, तो कहते हैं खाकी कपड़े में कोई आदमी आ जाए तो यूपी के इस हाईवे पे हमारी मदद हो जाए। आपके घर में किसी भी प्रकार की आहट होती है तो आपका कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे फोन जाता है। आप किसी भी प्रकार की चड्डी, बनियान, तौलिया भी सुखा के आते हैं तो आपके घर में सुरक्षित है। और बहुत से लोग मुझे इस बात कहते हैं कि आज तक मैं 60 साल का हो गया, पुलिस से काम नहीं पड़ा। मैं आपको कहता हूं कोई आदमी का पुलिस में काम नहीं पड़ा तो वो इस संसार में आ ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब इसका उदाहरण होंगे, बताएंगे। पीसीबी एनडीटी टीम के पुलिस के जवानों से आपके सोनोग्राफी का जो रडार है वो कांपता है, लिंक डिटेक्शन करते हुए 5 बार सोचता है, और आप देखिएगा महिलाओं का अनुपात बढ़ गया। इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ पुलिस की भूमिका भी है, जो सकारात्मक। पैदा होने के बाद से लेकर के आप शिक्षा ग्रहण करके सब चीज करते हो,
और फिर दूसरा कहता हूं आपका कोई काम नहीं पड़ा, मैं पूछता हूं कि आप थाने में काहे से आए हो, तो क्या मैं मोटरसाइकिल से आया हूं। मैंने कहा पट्टे मेरा तो काम पड़ गया। वो कहता कैसा, मैंने कहा कहां से आया, कि नीमी से। मैंने कहा नीमी से यहां तक पहुंचने में तेरी गाड़ी अच्छी हो सकती है, उसका मैकेनिज्म अच्छा हो सकता है, रोड अच्छी हो सकती है, तेरी ड्राइविंग अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरा अंतिम काम मेरा है सुगम ट्रैफिक व्यवस्था, और मेरा काम पड़ रहा है तुझसे। हर दिन ऐसा दिन नहीं हो आपका काम नहीं पड़ता हो। दूसरा आप कहते हो कि थाने में जाने से डर लगता है। आजकल तो पुलिस को तुमसे डर लगता है कि कोई जाति के नाम से इश्यू नहीं बना दे। मैं इसको ले तो आया हूं, ये वाहन चोर है या चोर है, साला बीमार रहता है, कोई बात तो नहीं हो जाए। याद रखना दोस्तों, जब जिंदगी में तुम्हें बाहर किसी से डर लगता है तो आप नंगे पांव थाने आते हो। थाने में आने से डर नहीं लगता, जब बाहर डर लगता है, चाहे प्रॉपर्टी का डर, चाहे फिजिकल डर, या मान सम्मान का डर, या किसी भी प्रकार का भय अगर आपको सताता है तो आप 100 की रफ्तार पे पुलिस स्टेशन पे आते हैं। तो इस पुलिस से प्यार करना सीखें। नंबर 2, आपको कोई भी चीज चाहिए, डॉक्टर साहब चाहिए तो आप गूगल पे डालिए डॉक्टर चाहिए मुझे लाडू में, 10 ऑप्शन आएंगे। फोटोग्राफर चाहिए तो 100 फोटोग्राफरों के नाम आएंगे, और कोई ट्यूशन चाहिए तो आएंगे, स्कूल चाहिए तो आएंगे। लेकिन आप करिएगा मुझे कानूनी हेल्प चाहिए, आई वॉन्ट टू लॉज FIR, तो यू हैव द ओनली वन ऑप्शन, द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा आपके पास कोई कै कबूतर के बाद है ही नहीं, तो आप इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते पुलिस में। आप आइएगा, उनसे संवाद करिएगा, अपने काम के लिए कानून के लिए बैठिएगा। अब क्या कि कोई संवाद नहीं करता, किसी पुलिस वाले से एक्टिव नहीं होता, तो अपने आप को उस ऐसा बच्चे की तरह करता है जिसको परिवार में इज्जत नहीं मिल रही हो, और वहीं से पुलिस अधिकारी में कुंठा पैदा हो जाती है कि यार मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, होली दिवाली विसी नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ यार पटाखा थोड़ा ढंग से खोल ले, आप थोड़ा काम करो ना, आगे जाओ। अहंकार देखिएगा पब्लिक का। एक पुलिस की गाड़ी कानून की पालना करने आपके घर जाती है और अब कहते हैं कि आपने कानून तोड़ा है, बदमाशी की गाड़ी में बैठो, तो आपका अहंकार बोल जाता है कि मैं इस गाड़ी में क्यों बैठूं आपकी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में आ जाऊंगा, मेरे मोहल्ले में मेरा मान सम्मान है, आप अपनी गाड़ी आगे आगे चलाइए। और वही गाड़ी मेरी किसी एक्सीडेंट के स्पॉट पे पहुंचती है, और एक्सीडेंट पे पहुंचते ही मैं कहता हूं कि भाई इसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ, लेकिन यार ये पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठेगा, बहुत सम्मानजनक आदमी है, ये अपनी निजी गाड़ी में बैठेगा, तो भाई साहब एम्बुलेंस मंगवा दे, 5 मिनट आ जाएगी। अरे बाड़ो मैंने गाड़ी में पटको यार, ताकि गाड़ी दिलवा दी दे दो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल। यानी गाड़ी वही है, वही पुलिस की गाड़ी है, वही पुलिस वाला लेने गया है, वही स्पॉट पे आपको पहुंची है, लेकिन आपका वहां विचार उस गाड़ी के प्रति अलग हो जाता है। और यही कारण है कि एक बदमाश के पीछे गाड़ी भगती है तो उसका अलग अर्थ निकलता है, और एक मंत्री के आगे चलती है तो बड़े स्वाभिमान से कहता है कि मेरी एस्कॉर्ट और पायलट पुलिस कर रही है। आप इस विचारधारा को बदले। अगर आपकी पुलिस की गाड़ी आती है तो ये समझ लेना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सवारी का यूज किया गया है, पुलिस उस संसाधन से आई है और वो बहुत ही पवित्र है, उसमें एक कतई अहंकार नहीं रखो कि उसमें बैठ के जाए। आप अपराध में गिरफ्तार हो जाओ तब अपराधी मानो, बैठ के जाने में आने में आपको कतई संकोच नहीं करना चाहिए। तो खाकी वर्दी का सम्मान करें, इसमें विश्वास रखें, अट्रैक्ट हो। अपने बीट कांस्टेबल को राजस्थान का डीजीपी समझ करके अगर आप सोचोगे कि ये राजस्थान पुलिस का डीजीपी कौन है, कि मेरा डीजीपी मेरा बीट कांस्टेबल है, जो रात को फोन करूंगा तो मेरे पास पहुंचेगा। हम एक क्रम में है, सिपाही से लेकर डीजीपी तक हमारा एक क्रम है, लेकिन आपको सबसे पहले काम पड़ेगा तो आपका बीट कांस्टेबल आएगा। और मैं आप जितने भी बैठे हैं पत्रकार बंधु, मेरी गारंटी है तुम्हें एक आदमी को अपने बीट कांस्टेबल का नाम पता नहीं है, एक आदमी को, जिससे आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो मेरी सहायता करेगा, जिससे आप उम्मीद रखते हैं कि वो मेरी चोरी में, फलाने में, ढीकड़े में, मेरे पासपोर्ट में, मेरी इंक्वायरी में, मेरे चरित्र सत्यापन में मेरी मदद करेगा, और 7 दिन में मेरा चरित्र सत्यापन बना करके और अगली क्रम में भेज देगा, और मैं मेरी विदेश यात्रा या जो भी मेरी सरकारी सेवा है उसका समय पे आयोजन कर पाऊंगा। लेकिन आप उससे अट्रैक्ट नहीं होते। अपने बीट कांस्टेबल को अपने दिल में बसा लें, अपने मोबाइल में उसका नंबर फीड कर लें। बीट कांस्टेबल का नंबर है तो 100 नंबर का कंट्रोल रूम का फोन हो सकता है, उठने में देर हो, वो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, वो थाने पे बताएगा, थाने वाले संतरी उठाएगा, संतरी इंचार्ज को बताएगा, इंचार्ज बीट कांस्टेबल को कहेगा कि तेरे पास क्या हुआ। अभी क्या क्विक रेस्पॉन्स की वक्त है कि आपका मौके पे पहुंचने का टाइम क्या है, वो टाइम कौन तय करता है, वो आप तय करेंगे कि कब आए। तो अपने बीट कांस्टेबल का नंबर, आपकी मेरा नंबर आपके है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता,
कोई जरूरी नहीं एसएचओ का नंबर है, बीट कांस्टेबल उस बीट का एसएचओ है, उस बीट का सर्वप्रिय उसकी पूरी ध्यान रखने की गारंटी उस कांस्टेबल की है। तो आप अपने बीट कांस्टेबल को अगर मजबूत करेंगे, उससे संवाद स्थापित करेंगे, उसका नाम याद रखेंगे, तब वो आपसे पूछता रहेगा कि नया आदमी कौन आया है, गुब्बारे बेचने वाले आप कौन कौन आ रहे हैं, मिर्ची बेचने वाले कौन आ रहे हैं। अपराध का स्वरूप बदल दिया उन्होंने। वो आपको धोखा देकर के आपकी कॉलोनी में घूमते हैं, वो किसी भी रूप में आकर के मार्केटिंग के बंदे बनकर के वहां घूमते हैं। अगर आपका बीट कांस्टेबल और आप दोनों में अगर समावेशन है तो मेरी गारंटी अपराध नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण, पुलिस से ज्यादा अगर कोई काम निभा सकता है तो आप लोग निभा सकते हैं, क्योंकि आप लोग के कारण अपराध कम होता है। अपराध नियंत्रण में समाज की भूमिका क्या है? एक आदमी अपराध करने से पहले क्या डरता है? वो ये नहीं डरता कि एसएचओ मुझे उठा ले जाएगा, वो लास्ट चीज है। पहली चीज है मेरे बाप का नाम खराब होगा, मेरी साली मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे साडू से मेरा कंपटीशन है, दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीटर होता है साडू, वो मेरी तौहीन करेगा, मेरे दादा कौन थे उनका नाम खराब होगा, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरेगी, मैं भोजक चौराहे पे कैसे जा पाऊंगा, पूरा चौराहा मुझे देखेगा अलग नजर से। ये सारी बाध्यताएं हैं, ये अपराध नियंत्रण में सबसे बड़ा काम करती है, जो मेरा मानना है। उसके बाद में पुलिस की, प्रशासन की जो काम है, कार्य करने की तरीका है, और चीजें हैं, डिटेक्शन ऑफ द क्राइम है और सजा दिलाने का काम है, ये करता है। मैंने लंबा समय इसलिए लिया है कि मैं पुलिस का आदमी हूँ, मैं मेरी दुकान भी थोड़ी बहुत चला के जाऊंगा पुलिस की फोटोग्राफी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। करणी सिंह जी आप भी आए, आप भी आए। अनूप लोहिया अध्यक्ष हैं आप। प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए उसके पश्चात गोविंद जी टेलर आप भी आए। प्रतीक चिन्ह ये संगठन मंत्री हैं। अब विनोद जी पारिक संगठन मंत्री आप भी आए, प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र प्राप्त करें अपना। दीपक वर्मा आप भी आए, अपना प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र प्राप्त करें। संगठन मंत्री हैं हमारे इस संस्था के। राजकुमार जी प्रजापत प्रिंस डिजिटल इमेजिंग सुजानगढ़ आप भी आए और अपना प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र प्राप्त करें। अनिल जी सिखवाल, अनिल स्टूडियो निम्बिजोदा आप भी आए, प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। अनिल प्रजापति के पश्चात रेणुका फिल्म सुजानगढ़ आप भी आए और प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र प्राप्त करें। अब हमारे कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, बड़े भाई प्रभु सिंह जी भवानी फोटो स्टूडियो जसवंतगढ़ आप भी आए और प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र प्राप्त करें। श्रीराम बिहानी, श्रीराम जी बिहानी आप भी आए, सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। महेंद्र सिंह जी प्रियंका स्टूडियो आप भी आए और अपना प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र प्राप्त करें। बलवीर सिंह जी आप भी आए। सागर स्वामी ये कार्यकारिणी के सदस्य हैं हमारे यहाँ। लीलाधर जी माटोलिया, सागर जी के पश्चात लीलाधर जी माटोलिया। सुभाष जी पूनिया, लीलाधर जी माटोलिया के पश्चात सुभाष जी पूनिया, सुभाष जी पूनिया। राजूराम जी जांगीड़, राजूराम जी जांगीड़। विश्वनाथ बारवासा कृष्णा स्टूडियो सुजानगढ़, विश्वनाथ। भानु प्रताप पारिक सोनू वीडियोस लाडनू, भानु प्रताप जी पारिक। गौरव वर्मा, गौरव फिल्म्स लाडनू।
आते रहे, अपना सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। गणेश जी रेगर, गणेश जी आप भी आए, प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें अपना। आते रहे, अपना सम्मान पत्र प्राप्त करते रहे। महेश जी लोहिया, महेश जी लोहिया, महेश जी लोहिया। दीपक पारिक, नटराज स्टूडियो सुजानगढ़। दीपक पारिक, विक्की प्रजापत, जगन्नाबाई स्टूडियो लाडलू। कपिल प्रजापत, अमित वीडियो विजन सुजानगढ़। गोपाल जी आप आ जाए। सुनील पटेल, सुनील पटेल, पटेल स्टूडियो लाडलू। सुनील पटेल, पटेल स्टूडियो लाडलू। रामनिवास स्वामी रामा आर्ट सुजानगढ़। रामनिवास जी अपना सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। ओम प्रकाश शर्मा, जेडी स्टूडियो। महेंद्र जी प्रजापत, सुजानगढ़। महेंद्र प्रजापत। प्रभु राम सेन, एस के वीडियो विजन सुजानगढ़। विमल सैनी, विमल फोटो स्टूडियो। विमल सैनी। मनोज शर्मा, हाई चॉइस लाडलू। सुनील सोनी, सुचित्रा स्टूडियो सुजानगढ़। मनोज जयंत वीडियोस लाडलू। मनोज यश जोशी, मुनिंद्रा एंड मुनिंद्रा। अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें, जल्दी आए। कैलाश नरूका, जाहिद बुरान, गणेश रेगर। गणेश जी रेगर आप भी आए। जाहिद बुरान, जाहिद बुरान। जितेंद्र वीर तेजा स्टूडियो कसुम्बी। इस्माइल खान, मिलन मूवीज सुजानगढ़। प्रकाश पारिक, कनक ऑफसेट डिम्बीजोदा। हेमंत फूलवाटी, बालाजी स्टूडियो सुजानगढ़। शिवराज प्रजापत, प्रजापति स्टूडियो जसवंतगढ़। शिवराज जल्दी आए। बाबूलाल प्रजापत, बालाजी स्टूडियो लोडसर। चुन्नीलाल प्रजापत, आर्यन मूवीज सुजानगढ़। सुखाराम प्रजापत, लिम्बा फोटो स्टूडियो मैंगसर। प्रेमाराम प्रजापत, गायत्री फोटो स्टूडियो बोसरी। प्रेमाराम प्रजापत। प्रकाश गोदारा, चौधरी डिजिटल लोडसर। प्रकाश गोदारा, ले प्रकाश जी गोदारा करें। प्रकाश जी को ले। जितेंद्र जी प्रजापत, कला वीडियो सुजानगढ़। जितेंद्र जी को। सुरेंद्र प्रजापत, श्याम डिजिटल स्टूडियो सुजानगढ़। सुरेंद्र प्रजापति। सुरेंद्र जी जोशी, शिव जाखड़, एसडीएम फिल्म, एसडी फिल्म सुजानगढ़। ज्वाला राणा, पलक वीडियोस मिक्सिंग जसवंतगढ़। कुंदनमल डाबरिया जी, कुंदनमल डाबरिया जी आप में आए।
किशन कुमार प्रजापति कृष्णा डिजिटल स्टूडियो सारोठिया, कीर्तो स्टूडियो सुजानगढ़, नारायण मौर्य भावना स्टूडियो लाडनू, नारायण मौर्य भावना और नारायण जी को अजीत एल्बम अजीत नायक, अजीत जी गोपी बागड़ी, गोपी बागड़ी, बाबूलाल जी बिजानिया, चौधरी डिजिटल स्टूडियो सुजानगढ़ बाबूलाल जी, सुनील जी गुजर रुद्रा फिल्म्स लाडनो, हरीश प्रजापति सुजानगढ़, हरीश जी को दे, मदन प्रजापति अनिल डिजिटल स्टूडियो मर्सीसर, मदन जी दिखाई क्या, छगलमल जी पवन प्रजापति पवन स्टूडियो बाल समन, तारा चंद्र दत्त लक्की स्टूडियो सुजानगढ़, गिरधर जी भोजक, विपिन सेन, तारा संजय, रतनलाल सोनी रत्न आर्ट सुजानगढ़, विष्णु चौहान कृष्णा आर्ट फोटोग्राफी लाडनू, आसिफ सिसोदिया आर्ट लाडनू, तपस्वी शर्मा प्रभात स्टूडियो लाडनू, तपस्वी शर्मा समस्त सदस्यों का सम्मान। सर्वप्रथम फिर से वहीं से शुरू करूंगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो फोटोग्राफी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो भी, और वो जो व्यावसायिक रूप से फोटोग्राफर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फोटोग्राफर नहीं है आज के समय में। चाहे पत्रकार बंधु हो, कैमरा सबके लिए जरूरी है, और जैसा क्या क्या जरूरी है सभी डॉक्टर साहब ने और अभी मुख्य अतिथि महोदय ने सबने समझा दिया। ज्यादा लंबी बातें मैं नहीं करूंगा, सारगर्भित और संक्षिप्त कहना चाहूंगा कि मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा इस मौके पर, क्योंकि कोई भी जो कार्यक्रम होता है वो किसी एक व्यक्ति की मेहनत से सफल नहीं होता है, और लगातार चूंकि हम तो 22 वर्षों से कर रहे हैं, 22वां हमारा सम्मेलन हो रहा है, समारोह हो रहा है, और जो लगातार सफलता की ओर बढ़ रहा है, तो ये एक पूरी टीम का वर्क होता है। एक अकेले आदमी की मेहनत नहीं होती, और ना किसी अकेले आदमी की सोच से ऐसा हो सकता है। और जैसा कि एक चीज आपने देखी होगी कि हमने जो अतिथि भी हम जिन लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि ये जो महफिल है वो कलाकारों की महफिल है, यहाँ सभी कलाकार हैं और कला से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस कलाकारी की महफिल में वो ही शख्स हम बुलाएं कि जो कुछ कला के मर्मज्ञ हों। और हमारे जो अतिथि हैं वो कला के किस तरह मर्मज्ञ हैं, शायद वो उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से मुझसे ज़्यादा बेहतर उन्होंने समझाया है कि फोटोग्राफी के क्या महत्व हैं और वो किस तरह अपने जीवन में फोटोग्राफी को जी रहे हैं। तो मैं धन्यवाद की शुरुआत में सबसे पहले मैं मेरे मंत्री महोदय विमल जी सेन, उनका धन्यवाद करूंगा, जो उन्होंने लगातार मेहनत की है। और मैं चाहूंगा कि मेरे मंत्री महोदय विमल जी सेन का साफा पहनाकर स्वागत करें। विमल जी सेन एक बार सामने आए। मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि आप मैं जो यहाँ आज मंच पे बैठा दिखाई दे रहा हूँ, मेरे पीछे मेरी पूरी टीम है। तो हाँ, अनूप जी आप जाएं, आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें, क्योंकि जो जैसे फोटोग्राफर कैमरे के पीछे होता है और खूबसूरती को दिखाता है, वैसे मेरी ये टीम के कैमरे की मेरे पीछे की जो मैं फोटो में साफ दिखाई दे रहा हूँ, उसके पीछे की ये टीम है। और मैं नाम लेना चाहूंगा उन सभी के धन्यवाद के लिए। एक बार तरुण सिंह जी, रामस्वरूप जी चौधरी, करणी सिंह जी, अनूप जी लोहिया, देवीलाल जी स्वामी, गोविंद जी टेलर, भानु
राजकुमार जी प्रजापत, विनोद जी पारीक, अनिल जी सिखवाल, दीपक जी वर्मा, अनिल जी प्रजापत, राजूराम जी जांगीड़, प्रभु सिंह जी, विश्वनाथ जी बारवासा, सागर जी स्वामी, लीलाधर जी माटोलिया, सुभाष जी पूनिया, श्री राम जी बिहानी, भानु प्रताप जी पारीक, महेंद्र सिंह जी, बलवीर जी चौधरी, गणेश जी रहगर एंड गौरव जी वर्मा। ये मेरी टीम 2022 के जिन लोगों ने मेरे लिए, इस संस्था के लिए, मेरे लिए नहीं, इस संस्था के लिए मेहनत की, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत आप लोगों के लिए मैं कहूंगा कि सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी इस टीम के लिए सभी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अभिनंदन उनका भी जो इतनी देर तक हमको एक माला में पिरोए हुए थे। धागा जो था, जिसको कहते हैं संचालन, सुधेंद्र जी जोशी, जो कि मास्टर जी, हम जिन्हें मास्टर जी के नाम से जानते हैं, और वो हमसे लगातार स्नेह बनाए हुए हैं। इस उम्र में भी हमारे साथ वो कभी भी कंधा से कंधा मिलाने से पीछे नहीं हटते। गुरुजी आप सामने आए, गुरुजी का स्वागत और सम्मान करें। गुरुजी का माला पहनाकर मंत्री विमल जी सेन स्वागत और अभिनंदन करें, और साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन। चलो मैं कर देता हूं। अबू बकर जी बल्कि जो कि पत्रकार हैं, क्या पत्रकार साथी हैं अबू बकर जी, वो भी आए और उनका भी सम्मान मैं करता हूं। उनका आतिथ्य करें। सत्यनारायण जी चांडक जो वयोवृद्ध हैं और हमारे को आशीर्वाद देने के लिए ऐसे लोग आते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। कितना स्नेह है इन लोगों का। यह फोटोग्राफी से कोई इनका कोई कमाई लेने देना नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं ऐसे कार्यक्रमों में। और ये ऐसे जो वरिष्ठ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम सफल हैं। तो स्वागत और अभिनंदन करें। गौरव जी माला पहनाए, दीपक जी माला पहनाए, हाँ, और मोमेंटो भेंट करें। विनोद जी आए, विनोद जी पारिक आए, और साफा रामनिवास जी स्वामी पहना रहे हैं। किसी भी घटना, किसी भी दृश्य की सही अभिव्यक्ति फोटोग्राफी है। जैसा कि उन्होंने अभी कई मेरे पूर्व वक्ताओं ने जैसा कि समझाया, हम दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। अंग्रेजी हिंदी दो तो हम जानते हैं, मारवाड़ी जानते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। हम उनको सभी को नहीं जानते हैं, और सामने वाला क्या बोल गया, उसकी क्या भावना थी, उसकी अभिव्यक्ति क्या थी, हम नहीं समझ पाए। लेकिन फोटोग्राफ किसी भी देश का हो, वो एक ही परिभाषा है और उसकी भाषा भी एक ही है, और सीधा सीधा समझाता है वो कहना क्या चाहता है। इसलिए फोटो का महत्व हर देश हर जगह है, और लंबी बातें बहुत हो चुकी हैं, और मैंने भी अभी शुरुआत में परिचय में खूब अच्छी तरह से मैंने समझाया है, और मेरे वरिष्ठ मेरे साथ में बैठे हैं। शायद कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा ना खींचूंगा, क्योंकि खाना सभी का ठंडा हो रहा है और भोजन सभी को करना है। हम सभी अभी सामूहिक सहभोज का आनंद लेंगे। सभी को बताना चाहूँगा कि जो भोजन की व्यवस्था है वो सीढ़ियों से ऊपर जा करके है, क्योंकि इस भवन का जो सिस्टम है, यहाँ इस हॉल में खाना नहीं खाया जाता है। तो सभी से निवेदन, इस सिस्टम को आप फॉलो करें, और ऊपर खाने की व्यवस्था है इस कार्यक्रम के पश्चात। और सभी पधारे हुए फोटोग्राफर साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे एक निवेदन पर, बहुत लंबा चौड़ा परिचय मेरा इन लोगों से नहीं था, क्योंकि मैं सुजानगढ़ से ज़्यादा वास्ता रखता हूं, और लाडनू में मैं साहब से जब मिलने गया, और उन्होंने मेरे एक निवेदन पे अपने अमूल्य समय में से न सिर्फ समय दिया, बल्कि बहुत शानदार मार्गदर्शन दिया, बहुत शानदार उद्बोधन भी दिया। हमसे जुड़े, आत्मीय रूप से जुड़े, उसके लिए मैं सीआई साहब लाडनू, राजेंद्र सिंह जी कमांडो, जिनको बच्चा बच्चा के मुंह पे आज नाम है, क्योंकि उनकी शैली ही ऐसी है। वो ऐसा घुल मिल जाते हैं जहाँ जाते हैं, उनकी स्मरणीय यादें चेहरे में, आंखों में रह जाती है। और एक और मेरे साथी जो कि मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया और हमें मार्गदर्शित किया, बीसीएमओ मूलचंद जी चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शानदार उद्बोधन दिया। तीनों वरिष्ठ साथी फोटोग्राफर, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो मेरे अग्रज हैं, और उन्होंने इस कला के क्षेत्र में अपनी ऐसी धाक बनाई है कि ऐसे एक मार्गदर्शन खड़ा किया है। चित्रा स्टूडियो जो लाडनू से हैं, जो जगदीश नारायण जी शर्मा, जो शायद उस वक्त से फोटोग्राफी में जब मैं पैदा नहीं हुआ था, और
आज वो मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में सम्मानित हो रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। कृष्णकांत जी स्वामी जो सुजानगढ़ लोसल की धरती के हैं, लोसल से हैं वैसे सीकर से, और सुजानगढ़ में उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र सुजानगढ़ को चुना और सुजानगढ़ में नाम कमाया और विदेशों तक अपनी पहुंच बनाई। और ऐसे ही हरि सिंह जी राठौड़ जो मेरे अग्रज हैं, और मैं जब काम सीखता था तो उसके पास में एक ऊपर वाले मकान में आप भी रहा करते थे, आप मेरे अग्रज हैं, मार्गदर्शित किया करते थे। उन क्षणों के लिए आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं।